अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुश आमदीद। आज हम 13 WB खानेवाल रोड बिहाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पर हम कुछ किसान हैं हमारे साथ जो कि ज़मींदार हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनों के मालिक हैं। उनसे पूछते हैं कि ये गंदम की क्या सूरत हाल है और फसल की क्या सूरत हाल और क्या लगाया है इन्होंने, क्या गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, क्या उन्हें फ़ायदा हो रहा है या बस वैसे ही वो टाइम पास कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो अभी गंदम का मसला बना था, गंदम आपके साथ भी कोई ऐसा मसला हुआ है? जी जी बिल्कुल ऐसे तरह हुआ है कि 12 एकड़ जो हमारा रकबा था वो उनकी 12 एकड़ की गंदम बिल्कुल रुल रही है। और इनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो 3900 रुपये रेट कटा है निकाला है, वो चलो 3900 नहीं 3000 या 3800 में गवर्नमेंट तो ख़रीदारी तो करे। ख़रीदारी इन्होंने अपना की नहीं, तो हर किसान भाई जो ज़िम्मेदार है वो उनकी जो गंदम रुल रही है, तो जो गंदम रुल रही है तो जो वो क्या करेगा, आगे वाली जो फसल है वो कैसे वो बीजेगा। तो इसलिए कि इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि ना उनका जो रेट है वो मुकर्रर करके वो ख़रीदारी करे और किसान भाई को कोई रिलीफ दिया जाए कि वो आगे वो खाद स्प्रे के इतने रेट बढ़ चुके हैं कि उनको ऊपर से सतह पे जा रही है, वो तो उनको तो कंट्रोल नहीं हो रही, तो गंदम वो ख़रीद नहीं रहे। तो इसीलिए हर किसान भाई तो से अपील है कि वो बाहर निकले और इनके गवर्नमेंट से इत्तेजाद करे कि वो गवर्नमेंट गंदम ख़रीदारी भी करे। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने क्या लगाया है उस जगह पे, कौन सी फसल लगाई है जो आपको आगे बिके भी, फ़ायदा भी दे? क्या करना चाह रहे हैं कि आप? जो गंदम के बाद वो लगाई है वो तेल जो होते हैं, जो तेल बीजे हैं वो भी उनका भी रेट कोई नहीं है। वो सुन रहे हैं कि वो 2-3 हज़ार रुपये मन होगा, जो 20,000 मन सेल हो रहे थे वो 2-3 हज़ार होंगे। तो बिल्कुल ही जो ज़मींदार है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वो किसान वो तो फसल तो कुछ नहीं फिर बीजेगा, वो वीरान में रहेगी ज़मीन। तो इसीलिए अपील है कि गवर्नमेंट से कि वो हर चीज़ के रेट वो कम करे और ख़रीदारी वो करे गंदम की। जो 1 साल की जो 6 माह की जो फसल है, इससे वो ज़िम्मेदार वो अपना खुशहाल होगा। अगर किसान नहीं ना को खुशहाल, तो कोई मुल्क का वो सब कुछ ही समझ लो नहीं दो खुशहाल। नाज़रीन, हमारे साथ तो कुछ किसान भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि इनकी गंदम क्या क्या सूरत हाल है और आगे उन्होंने क्या बीजा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने ना 4.5 एकड़ में गंदम लगाई हुई है और वो तकरीबन 300-350 मन गंदम हुई थी, जो कि ना रेट होने की वजह से हमने स्टॉक की हुई है। और हुकूमत को चाहिए कि जो रेट निकाला उन्होंने कंट्रोल रेट, उस पर ख़रीदारी करें। अच्छा, अगर आप ज़ाहिर नुकसान पे तो नहीं बेचेंगे, अगर बेचेंगे तो आपको नुकसान है। अच्छा, आगे कौन सी फसल लगाई है कि वो गवर्नमेंट ख़रीदे या बिके, क्या कौन सी फसल है वो आगे? सर, गंदम के बाद अभी तक तो हमने ज़मीन फारिग रखी हुई है और आगे हमारा जो सुनने में आ रहा रेट किसी चीज़ का नहीं होगा। हुकूमत के जो हालात देख रहे हैं तो कोई इरादा नहीं है अभी तक फसल लगाने का। देखिए जी, किसानों की ये सूरत हाल हो गई है कि वो फसलें आगे नहीं लगा रहे, क्योंकि आगे वो बिक ही नहीं रही फसलें उनकी, तो कैसे लगाएंगे फसलें वो। हमारे साथ और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनके फसल की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, गंदम लगाई थी 4 एकड़, बिल्कुल फजूल पड़ी हुई है, ना कोई रेट है ना कुछ है, बिल्कुल स्टॉक ही की हुई है और वो ख़राब ही हो रही है पड़ी पड़ी। ज़मीन भी बिल्कुल फारिग पड़ी हुई है, आगे कोई फसल नहीं लगाई, रेट ही नहीं है, क्या लगाएं। देखें जी, इससे ज़्यादा एविडेंस क्या होगी कि जो किसान खुद बता रहे हैं कि उनकी फसलें खाली पड़ी हैं और कुछ भी नहीं उसमें लगाया हुआ। ज़रई मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, 70-80% ज़राअत पे निसार है इसका, मगर ये उनकी ज़रई फसलें ही अगर नहीं लगेंगी, ज़मीन ही खाली होगी, तो लोग भूखे ही मरेंगे। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे पूछते क्या सूरत हाल है आपकी ज़मीन की? सूरत वैसी है, जो पहले रेट था हमारा पिछली बार वो तो सही बिकी थी, तो इस बार है तो कोई रेट नहीं है, तो इस बार कपास वगैरह बिची हुई है तो रेट सही नहीं मिल रहे। जो रेट हुकूमत दे रही है उस रेट पे दें तो फिर तो फ़ायदा मिलेगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ACDC साहब इसमें मुलव्वस हैं जी। ACDC साहब ऊपरले हमले मुलव्वस हैं, वो हमें बारदाने दे रहे, जो 8 बोरियाँ उन्होंने कहा था कि हर ज़िम्मेदार को मिलेंगी, वो भी नहीं मिल रही हैं, और लिहाजा इस बात पे गौर करा जाए थोड़ा सा। अच्छा, मैंने सुना था कि किसान दोस्त हुकूमत है, जो नई हुकूमत आई है, वोट भी दिए, सब लोगों ने वोट दिए कि हमें ये अच्छी, ये हमारा ख्याल करेंगे, किसानों का ख्याल करेंगी। और
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी फिर गवर्नमेंट ठीक है। वो लोग कहते हैं ना कि वो 10-20 साल 30 साल पहले वाली गवर्नमेंट ठीक थी, वो ठीक थी। आप बताएं कौन सी गवर्नमेंट आपके लिए ठीक थी, जो आपके लिए बेहतर फैसले करती थी, आपके हकूक़ के लिए कुछ अच्छे इक़दामात करती थी। वो अस्सलाम वालेकुम जी, वो है जो पहले जो ना वो जिसने गवर्नमेंट ने वो पहले वो 5 साल वो गुजारे हैं, वो है पीटीआई जो गवर्नमेंट है वो किसान ज़िम्मेदार जितने भी भाई हैं सब जो से भी है जो तिजारत है अपना सब बिल्कुल अपना खुशहाल थे। अब जो है नई जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने पॉलिसी तो बहुत अपना बनाई है भी हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ वो रुल रहा है। तो इसलिए जो अगर किसान खुशहाल है तो अपना पंजाब पाकिस्तान बिल्कुल सारा खुशहाल है। जो अगर किसान नहीं ना खुशहाल तो पाकिस्तान नहीं खुशहाल। नाज़रीन, हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है, इन किसानों के तवस्सुत से इल्तिजा है कि ये इन किसानों का कुछ भला करें। इनका यही हमें सब कुछ जो रिज़्क़ जो है खाना पीना ये इन्हीं के थ्रू ही हमें आता है, इन्हीं के थ्रू हमें मिलता है। इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनको हकूक़ मिलने चाहिए, इनकी चीज़ें अच्छे रेट पे बिकनी चाहिए ताकि ये भी खुशहाल होंगे। तो फिर पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान खुशहाल होगा, पूरे पाकिस्तान को उसका बेनिफिट होगा। इसके साथ ही फैसल सी चौधरी एडवोकेट, कैमरामैन के सफ़रमैन सैफ़ी, असिस्टेंट कैमरामैन शफीकुर रहमान को इजाज़त दें। नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।